अब सबसे पहली चीज़ जो जावा के अंदर हम सीखने वाले हैं वो है आउटपुट लेना। अब जावा का ये जो कोड होता है इसको हम एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझ सकते हैं। मतलब जो भी हम कोड लिखेंगे वो सारा अगर इस बॉक्स के अंदर आ जाए तो ये बॉक्स क्या करेगा, ये कुछ इनपुट लेगा और कुछ आउटपुट देगा। मान लीजिए अगर हम गूगल सर्च करते हैं गूगल पर जाकर, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम गूगल सर्च के ऊपर कुछ भी लिखकर उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये जो हमने टाइप की चीज़ें इसको हम कहते हैं इनपुट, जो हमने गूगल सर्च को दिया है। और जब गूगल सर्च इसका हमें मतलब रिटर्न कर देता है, मतलब हेलो के लिए अगर हमने सर्च किया और गूगल सर्च ने वापस दिया कि हेलो का ये मतलब होता है, तो वो होता है आउटपुट। गूगल सर्च के पीछे अपना कुछ और कोड होगा, उस कोड ने क्या किया, आपके हेलो को एज इनपुट लिया और उसका जो मीनिंग था उसको एज आउटपुट रिटर्न कर दिया। तो ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है कि आपका जावा का कोड क्या कर सकता है। तो जावा कोड के अंदर हम कुछ कुछ इनपुट देते हैं, कोड कुछ कुछ उसके साथ काम करता है और फिर हमें एक फाइनल आउटपुट रिटर्न करके दे देता है। और इस पूरी सीरीज में हम थोड़ा सा उल्टा चलेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि आउटपुट कैसे दिखाते हैं, फिर हम सीखेंगे कोड के अंदर चीज़ें काम कैसे करती है, बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं हमारे कोड के, एंड उसके बाद हम सीखेंगे कि कोड एक्चुअली इनपुट कैसे लेता है। सबसे पहले बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट के लिए हमने एक छोटी सी लाइन यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखी हुई है और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जावा के अंदर। लाइन में लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर ये पैरेंथेसिस लगाए हुए हैं, फिर लिखा है हेलो वर्ल्ड। और हेलो वर्ल्ड कैसे लिखा है, इन कोट्स के अंदर, और फिर हमने लगाया है एक सेमी कोलन। अभी के लिए ये जो सिस्टम डॉट आउट है इसको हम इग्नोर करते हैं और प्रिंट की बात करते हैं। प्रिंट होता है हमारा एक फंक्शन, यानी एक मैजिक बटन जिसको दबाने से काम हो जाता है। इस प्रिंट को लिखने से हमारा कुछ भी चीज़ जो भी हमें प्रिंट करवानी है स्क्रीन पर वो प्रिंट हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड को, जो है हमारा आउटपुट, और ये वैसे का वैसा प्रिंट हो जाएगा। इसको हमने कहाँ लिखा है, इसको लिखा है हमने डबल कोट्स के अंदर। तो प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस लगाकर डबल कोट्स के अंदर हम जो भी चीज़ लिख देते हैं वो वैसी की वैसी हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाती है। और इस पूरी लाइन को हमने ख़त्म किया है एक सेमी कोलन के साथ। जैसे अगर हम इंग्लिश की एक लाइन लिखें, दिस इज़ अ लाइन, तो लाइन को लिखने के बाद हम हमेशा क्या करेंगे, एक पीरियड साइन यूज़ करेंगे, यानी एक टर्मिनेटर लगाएंगे। टर्मिनेटर वो गन वाला टर्मिनेटर नहीं, इंग्लिश का टर्मिनेटर होता है कि आपने डॉट लगा दिया मतलब लाइन को ख़त्म कर लिया। अगर हमने हिंदी की कोई लाइन लिखी, मैं हूँ, तो इस लाइन के बाद हम एक पूर्ण विराम लगाते हैं। ये पूर्ण विराम दिखाता है कि हमारी हिंदी की लाइन खत्म हो गई है। वैसे ही जावा के अंदर हमारी एक लाइन खत्म हो गई है, ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, ये बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इस टर्मिनेटर का। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये तो हो गई बहुत सारी थ्योरी की बात। अब जो हमने फाइल बनाई थी अपने कोड एडिटर के अंदर, उसके अंदर लिखकर हम एक्चुअली देखेंगे कि आउटपुट निकलता कैसे है। हमारे कोड के अंदर हमने क्लास लिखी थी, हमने बनाया था मेन फंक्शन, इसके अंदर हम लिखने वाले हैं अपनी आउटपुट वाली लाइन, यानी सिस्टम। हमें खास ध्यान देना है कि सिस्टम का एस जो है वो कैपिटल हो, उसके बाद जो हम आउट लिख रहे हैं उसमें ओ स्मॉल हो, उसके बाद जो प्रिंट हम लिखने वाले हैं उसमें पी भी स्मॉल हो, एंड उसके बाद लगाएंगे पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो चीज़ जो हमें प्रिंट करानी है। हमें प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, और फिर लगा देंगे अपना स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये जो पूरी लाइन है ये क्या करेगी, हमारे आउटपुट में यानी हमारी कंसोल विंडो के ऊपर ये हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगी। इसको हम कर लेते हैं सेव, एंड नीचे जाकर अपने प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट। सबसे पहले हम एंटर करने वाले हैं अपने फोल्डर के अंदर जिसमें हमने अपनी जावा की फाइल को बनाया था। तो लिखेंगे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर हमें जाना है अपनी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली फाइल पर। चीज़ें कर लेते हैं क्लियर। अब इस कोड को रन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस कोड को करने वाले कंपाइल। कंपाइल करने के लिए हमें लिखना पड़ता है जावा सी। तो यहाँ से हम जावा के कंपाइलर को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हम लिखते हैं अपनी फाइल का नाम जावा बेसिक्स डॉट जावा। तो यहाँ से हमने अपनी फाइल को कंपाइल कर दिया है एंड अब रन करेंगे अपने कोड को। तो लिखेंगे जावा, तो ये हो गया है प्रिंट हमारे लिए हेलो वर्ल्ड।
यानी जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी थी हेलो वर्ल्ड, वो वैसे की वैसी हमारे लिए हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ गई है। अब यहाँ पर अगर मैं हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ और लिखना चाहूँ, मान लीजिए मुझे लिखना है हेलो श्रद्धा, तो इसको मैं सेव कर लेती हूँ, रन कर लेती हूँ। मेरे लिए क्या प्रिंट हुआ? हेलो श्रद्धा। और आपने नोटिस किया होगा VS कोड में मैंने दोबारा इसको कंपाइल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर इस कोड एडिटर के अंदर जैसे ही आप जावा लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली कंपाइल एंड रन हो जाता है दोबारा से, तो बार बार हमें कंपाइल नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप किसी और कोड एडिटर का यूज़ कर रहे हैं या किसी ऑनलाइन एडिटर पर हैं जहाँ पर कंपाइल का ऑप्शन अलग से दिया हुआ है, तो वहाँ आपको पहले कंपाइल करना पड़ेगा, फिर आपको रन करना पड़ेगा। मान लीजिए हेलो की जगह अगर मुझे कंप्लीटली अब कुछ और लिखना है, 1 2 3 4 5, तो ये भी वैसे का वैसा मेरे कोड से प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हुआ? 1 2 3 4 5। अब कुछ लोगों के कोड एडिटर्स में परसेंटेज का साइन आ रहा होगा लास्ट में। ये परसेंटेज का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन मतलब कोई एंडिंग लाइन कैरेक्टर नहीं दिया है, पर कुछ के में नहीं भी आ रहा होगा तो ये कैरेक्टर आ रहा है तो इसको बस इग्नोर करना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमें सिर्फ खास ध्यान देना है जो भी हमारे लिए प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पर उसके ऊपर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखा कि डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो सारी चीज़ वैसी की वैसी हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाती है। बस हमें बाहर क्या लिखना है, बाहर हमें कॉल करना है अपने मैजिक बटन को। मैजिक बटन क्या है? system.out.print, और ये प्रिंट है एक फंक्शन जिसको हम बार बार कॉल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट से मैं अपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर को हटा दूं एंड उसके बाद सेव करके इस कोड को रन करने की कोशिश करूं, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास एक एरर आएगा। एरर कह रहा है कि मेरा जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है वो एक्सपेक्टेड था। कहाँ पर एक्सपेक्टेड था? इस लाइन के बाद एक्सपेक्टेड था। तो ये कंपाइलेशन फेल्ड एरर आ गया, इसीलिए मुझे अपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर को इस लाइन के एंड में लगाना पड़ेगा। तो इसको सेव कर दिया, दोबारा से इसको कंपाइल एंड रन किया, तो इस बार कोड दोबारा सक्सेसफुली रन हो गया। तो आप भी जब फर्स्ट टाइम अपना कोड रन कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आपने इस P को कैपिटल लिख दिया है, इस S को हमने स्मॉल लिख दिया है, इस S को स्मॉल लिख दिया है, इस मेन को हमने कैपिटल लिख दिया। तो इस तरीके के अपर केस लोअर केस वाले जो एरर्स आते हैं वो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो अगर ऐसे कोई एरर्स आ रहे हैं तो उनको हम साथ के साथ ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक खास चीज़ देखते हैं। अगर मैंने प्रिंट कराया हेलो वर्ल्ड, मान लीजिए मैं 3 बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, 3 बार ये सेम प्रिंट स्टेटमेंट को अपने कोड के अंदर लिख दिया। तो मेरे कोड के अंदर 3 लाइनें आ गई। इसको अगर मैं दोबारा रन करना चाहूँ, जावा बेसिक्स डॉट जावा, तो क्या होगा, मेरे लिए पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, उसके बाद दोबारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, उसके बाद दोबारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, और ये सारी की सारी चीज़ें सेम लाइन में प्रिंट हो रही हैं। पर मुझे अपने हेलो वर्ल्ड अलग अलग लाइंस में चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रिंट की जगह मुझे बस यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ln यानी इट्स यूज्ड फॉर नेक्स्ट लाइन। जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रिंट ln कर दिया, वैसे ही मेरा कोड क्या करेगा, मेरा कोड इस चीज़ को प्रिंट करवाने के बाद एक लाइन का स्पेस दे देगा, फिर वो इस लाइन को प्रिंट करवाएगा। और क्योंकि यहाँ पर भी ln है तो वो क्या करेगा, इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाने के बाद भी एक लाइन का स्पेस दे देगा। फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी ln है तो वो दोबारा से हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाएगा और दोबारा से एक लाइन का मुझे स्पेस दे देगा आउटपुट कंसोल के अंदर। इसको सेव करके चेक करते हैं। इस बार जो मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ उसमें क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड आया, फिर आया एक लाइन का स्पेस, यानी अगला जो भी अब आउटपुट आना था वो अब नेक्स्ट लाइन में आएगा। उसके बाद दोबारा से हेलो वर्ल्ड आया, फिर दोबारा से नेक्स्ट लाइन एंड दोबारा से हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से 2 फंक्शंस होते हैं प्रिंट के, एक होता है सिर्फ प्रिंट जिसमें नेक्स्ट लाइन नहीं दी जाती है आउटपुट के बाद, और दूसरा होता है हमारा प्रिंट ln जिसमें लाइन दी जाती है आउटपुट के बाद। अब ये जो नेक्स्ट लाइन हमने दी है इसको थोड़ा सा और हल्का सा विजुअलाइज करते हैं। इस ln की जगह मैं एक और चीज़ यूज़ कर सकती थी। क्या चीज़? मैं लिख सकती थी बैकस्लैश। आपके राइट साइड में कीबोर्ड के ऊपर आपको बैकस्लैश दिख जाएगा, ये स्लैश लेफ्ट से शुरू होकर राइट की तरफ ख़त्म होता है, और फिर हम लिखते हैं n, और ये ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा अलग कलर में हाईलाइटेड है। इसको हम कहते हैं बैकस्लैश n या फिर नेक्स्ट लाइन। यहाँ सेम चीज़, एंड इसको अगर मैं सेव करके अब रन करूँ तो क्या होगा, तो मेरे पास कुछ ऐसा आउटपुट आया है। यहाँ पर मुझे ln को हटाना है, इसको क्लियर कर लेते हैं।
तो मेरे पास आउटपुट क्या आया, हेलो वर्ल्ड, उसके बाद नेक्स्ट लाइन, हेलो वर्ल्ड, उसके बाद नेक्स्ट लाइन एंड देन अगेन हेलो वर्ल्ड। ये कैसे हुआ, ये जो \n है इसको हम अपने सेंटेंस के अंदर कहीं भी डाल देते हैं, वहां से ये एक नेक्स्ट लाइन दे देता है। यानी इसके बाद अगर मैंने एक और हेलो वर्ल्ड लिखा होता और इसको मैं सेव करती, तो पहले ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता जो प्रिंट हुआ फर्स्ट लाइन में, उसके बाद आती है एक नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन का स्पेस आ गया, उसके बाद प्रिंट होता मेरा ये हेलो वर्ल्ड जो कि प्रिंट हुआ यहाँ पर। उसके बाद कोई नेक्स्ट लाइन नहीं है क्योंकि अब मैंने println यूज़ नहीं किया, तो नेक्स्ट जो हेलो वर्ल्ड है वो सेम लाइन में प्रिंट हुआ एंड फाइनली प्रिंट हुआ मेरा लास्ट हेलो वर्ल्ड इस लाइन के अंदर। अगर मैं इन दोनों लाइंस को हटा दूं और अब मैं अपने बैकस्लैश को देखूं तो यहाँ पर इस हेलो के बाद अगर मैं एक और बैकस्लैश ले आऊँ, इसको कर लेते हैं सेव एंड क्लियर करके इसको करते हैं दोबारा एक बार रन, तो क्या होगा, सबसे पहले प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड यहाँ पर, उसके बाद हमने दे दिया नेक्स्ट लाइन, तो सारा का सारा बाकी का आउटपुट नेक्स्ट लाइन में जाएगा। उसके बाद प्रिंट होगा हेलो जो प्रिंट हुआ यहाँ पर, उसके बाद दोबारा से \n यानी आगे का सारा आउटपुट नेक्स्ट लाइन में, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में पहले प्रिंट होगी एक छोटी सी स्पेस एंड उसके बाद प्रिंट होगा वर्ल्ड, तो यहाँ पर आई एक स्पेस एंड उसके बाद आया हमारे पास वर्ल्ड। तो 3 तरीके देखे हमने आउटपुट को प्रिंट करने के, इन तीनों को हम एक बार समराइज कर लेते हैं। जावा में हमने 3 तरीके का आउटपुट डिस्कस किया है, इनमें से सबसे पहला है प्रिंट, यानी हम एक लाइन लिखते हैं system.out.print और इसके अंदर हम जो भी आउटपुट लिखेंगे वो वैसे का वैसा हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाता है। ये जो डबल कोट्स हैं यानी ये वाले कोट्स, इनको हम कहते हैं एक स्ट्रिंग यानी एक पैराग्राफ जो वैसे का वैसा हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। तो ये जो है ये एक स्ट्रिंग है जो वैसे के वैसी हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाती है। दूसरा मेथड देखा हमने println का। println के लिए हम क्या लिखते हैं, println के लिए हम वही लिखते हैं system.out.println और println के अंदर हम वही चीज़ लिख देते हैं जिसको हमें कराना है प्रिंट। तो इस बार क्या होगा, ln की वजह से जो भी आउटपुट होगा उसके बाद हमारा सारे का सारा नेक्स्ट सीरीज ऑफ आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आकर प्रिंट होगा। और थर्ड है \n। \n और println दोनों सेम काम करते हैं। \n जहाँ भी आ जाता है वहाँ से आगे का आउटपुट हमारा नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो जब भी हमें जिस भी तरीके का आउटपुट प्रिंट कराने की ज़रूरत पड़ेगी हम इन तीनों में से कुछ भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए ये सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट क्या है, उसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। हमें बस ये याद रखना है जब भी स्क्रीन पर कुछ प्रिंट कराना है ये लाइनें हमें लिखनी ही लिखनी पड़ेगी एंड डबल कोट्स के अंदर हम अपनी मर्जी से वो चीज़ लिख सकते हैं जिसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं।